नमस्कार दोस्तों क्यों पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को अपनी जान बचाने के लिए हमारा देश का तिरंगा झंडा अपने यहाँ फहराना पड़ा। आइए इस बात को जानते हैं। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करना जिससे मुझे पता रहे कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। राम राम। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। 1998 को पाकिस्तान के एक प्लेन PK-544 बलूचिस्तान के तुर्बत से टेक ऑफ करता है और ग्वादर एयरपोर्ट पर लैंड करता है। ग्वादर एयरपोर्ट पर उसके लैंडिंग के बाद का जो स्टे होता है वो 20 से 25 मिनट का होता है। इस दौरान वहाँ पर एक सवारी जो होती है वो चढ़ जाती है और 3 सवारी जो होती है वो उतर जाती है। अब जो प्लेन होता है उसमें टोटल जो सवारियों की संख्या होती है ना, वो होती है 27 लोग उसमें सवार होते हैं। इस 27 लोगों के अलावा 5 जो होते हैं वो क्रू मेंबर होते हैं जो प्लेन की टेक केयर करने वाले होते हैं। अब ग्वादर एयरपोर्ट से शाम को 5:25 पर ये प्लेन टेक ऑफ करता है कराची के लिए, जहां पर उसे 6:55 पर इट मीन्स कि 1 घंटे बाद लैंड करना था। ठीक है, ये प्लेन को टेक ऑफ किए कुछ चंद मिनट ही होते हैं, मतलब 20 से 25 मिनट ही होते हैं। वहाँ पे एक मेंबर जो कि सवारियों के साथ बैठा होता है वो उठता है और जो कॉकपिट होती है प्लेन की उसमें घुसने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे एक एयर होस्टेस मौजूद होती है खालिदा ईरानी, जो उसे रोकने की कोशिश करती है। जब उसे वो रोकती है तो वो उनको धक्का देता है और धक्का देके कॉकपिट में घुस जाता है और पायलट को गन पॉइंट पे ले लेता है। जिस दौरान ये सब हो रहा होता है प्लेन में, उसके ठीक 3 दिन बाद यानी कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट, जो कि उसे बलूचिस्तान के जगाई डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे करना होता है, वो जिसे पाकिस्तान नाम देता है जगाई 1। इस जो पूरा टेस्ट का ये जो उनका मिशन होता है इसको नाम देता है जगाई 1। हालांकि पाकिस्तान के लिहाज से ये जो जगाई 1 का टेस्ट था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था, तो इस वजह से पाकिस्तान काफ़ी दुविधा में रहता है और वहाँ पर इस तरह के हाईजैक का कांड होता है, इस वजह से थोड़ा सा और प्रॉब्लम्स हो जाती है। अब पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि भारत ने अपना पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो 18 मई 1974 को कर लिया था, और इसी मंथ यानी कि 28 मई 1998 को ही मंथ के शुरू में भारत ने अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिया था। तो पाकिस्तान पे वर्ल्ड वाइड प्रेशर भी था और पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड से 24 साल पीछे भी चल रहा था, इस वजह से उनके लिए ये इम्पोर्टेंट भी था। अब उधर कॉकपिट में होता क्या है, जब वो पायलट को गन पॉइंट पे ले लेता है हाईजैकर, तो गन पॉइंट पे लेने के बाद वो कहता है कि ये प्लेन हाईजैक हो गया है। तो पायलट को भी कुछ समझ में नहीं आता। जब पायलट को कुछ समझ में नहीं आता तो पायलट भी जो अनाउंसमेंट सिस्टम होता है जो यात्रियों को दिया जाता है अनाउंस करने के लिए, उसमें वो बोल देते हैं कि ये प्लेन हाईजैक हो गया है। अब हाईजैकर क्या कहते हैं पायलट से कि इस प्लेन को आप ले चलो दिल्ली, हिंदुस्तान में। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो पाकिस्तान में ही प्लेन को लैंड करवाएंगे तो पाकिस्तान गवर्नमेंट उनकी बात इतनी आसानी से मानेगी नहीं। तो वो इससे पहले, क्योंकि एक ऐसा कांड हो चुका रहता है जिसमें एक हिंदुस्तान का प्लेन हाईजैक होता है, हिंदुस्तान के एक सरदार हाईजैक करते हैं, सरदार जी, तो उस वजह से फिर वो पाकिस्तान में लैंड करने की परमिशन मांगते हैं, तो वो होता नहीं है लैंड, तो बाद में अमृतसर में हो जाता है, फिर वो मीडिया रिपोर्ट के बाद अरेस्ट किए जाते हैं। इसी वजह से वो जो हाईजैकर होते हैं वो कहते हैं हिंदुस्तान ले जाने के लिए। लेकिन वहाँ जो पायलट मौजूद होते हैं कुबेर खान, वो बहुत ही चालाकी से प्लेन का जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें हाईजैक मोड ऑन कर देते हैं, जिससे पाकिस्तान में एक खबर मिल जाती है कि ये एयरक्राफ्ट जो है ये हाईजैक हो चुका है। जब ये सबको खबर मिल जाती है कि ये एयरक्राफ्ट हाईजैक हो चुका है, होता कुछ नहीं है, पाकिस्तान में सारी जगह खबर है कि प्लेन हाईजैक है। उनका कहना है हाईजैकर्स का कि हमें हिंदुस्तान है चलो, तो कुबेर खान है हाईजैकर से कहते हैं कि हिंदुस्तान जो दिल्ली है वो यहाँ से 1100 किलोमीटर दूर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रास्ते में फ्यूल भरवाना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा प्लेन है नहीं कि इसमें फ्यूल भर सके। तो वो कहते हैं हमें फ्यूल भरवाना पड़ेगा, इसके लिए हम गुजरात के भुज एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं। बट वो चालाकी से पाकिस्तान के हैदराबाद एयरपोर्ट से कॉन्टेक्ट करते हैं और हैदराबाद एयरपोर्ट वाले ही उनको ये चीज़ गाइड करते हैं कि आप यहाँ पर लैंड कर दो। तो इस दौरान होता क्या है कि पाकिस्तान के हैदराबाद एयरपोर्ट को भी पता रहता है कि ये प्लेन हाईजैक है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो करती है वो करती है हैदराबाद को पूरी तरह से ब्लैक आउट कर देती है, मतलब कि पूरे हैदराबाद की लाइटें बंद हो जाती हैं, हैदराबाद ब्लैक आउट हो जाता है और एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये नोटिस भेजा जाता है कि आप लोग इसको एयरपोर्ट को पूरी तरह से चेंज कर दें। इट मीन्स कि जो हैदराबाद लिखा रहता है उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी मिटा देती है। जो भी वहाँ पे निशान रहते हैं वो सारे निशान पाकिस्तान के मिटा दिए जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वहाँ पर हैदराबाद एयरपोर्ट में, जो पाकिस्तान का हैदराबाद एयरपोर्ट है, वहाँ पर भारतीय फ्लैग को फहरा दिया जाता है। अब शाम के हो जाते हैं लगभग 10 बजे के आसपास वो प्लेन वहाँ पे हैदराबाद पे लैंड करता है। जैसे ही वो प्लेन वहाँ पर लैंड करता है, लैंडिंग के ठीक 1 घंटे बाद वहाँ पर जो एक इंजीनियर रहते हैं, ग्राउंड इंजीनियर रहते हैं, जो प्लेन में मौजूद रहते हैं, सजाद चौधरी, उनको 1 घंटे बाद बाहर भेजा जाता है
हाईजैकर के द्वारा अपनी डिमांड लेके। वो अपनी डिमांड लेके बाहर आते हैं, लेकिन आते प्लेन क्योंकि पाकिस्तान में ही लैंड हुआ था, पाकिस्तान के हैदराबाद में, बट एयरक्राफ्ट के अंदर जो थे हाईजैकर, उनको ये लगता है कि वो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में लैंड हुए हैं, बट होते वो पाकिस्तान में ही लैंड है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले देख लेते हैं कि एक जो हाईजैकर है वो कॉकपिट में है, एक जो है वो मेन डोर पे है, और एक हाईजैकर जो है वो मिडिल में, मतलब जो वहाँ पर यात्री हैं उनके साथ टहल रहा है। अब जब सजाद चौधरी बाहर आते हैं तो वो अपनी जो डिमांड होती है हाईजैकर्स की, वो सारी आकर पुलिस को बताते हैं। अब पाकिस्तान के 3 पुलिस अफसर थे जो काफ़ी जाबाज पुलिस अफसर थे, उनका नाम मैं नीचे कैप्शन में मेंशन कर दूंगा। वो लोग अपना नाम बदलते हैं, हालांकि वो अपना नाम बदल के हिंदुस्तान के पुलिस अफसर का जो नाम उन्हें समझ में आता है वो उस समय रख लेते हैं। वो सारे नाम मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगा नीचे। वहाँ पे आते हैं, अब वो क्या करते हैं, हिम्मत करके प्लेन के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो प्लेन के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, अच्छा मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये जो सब कुछ हो रहा था, ये क्योंकि प्लेन जो टेक ऑफ किया था वो तुर्बत से किया हुआ था, तो बहुत पॉसिबिलिटीज थी कि ये जो हाईजैकर हैं ये बलूचिस्तान के होंगे, क्योंकि बलूचिस्तान के कुछ कबीले ऐसे थे जो कि ये चाहते थे कि वो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा ना रहे, इस वजह से वो वहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहते थे। अब हुआ क्या, ये वहाँ से ही चढ़े थे हाईजैकर्स जो थे, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के समय 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उस समय हुआ क्या था कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान का ही अंग कर दिया गया था, बट वहाँ के कुछ कबीले इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट उनके ऊपर कंट्रोल करे, इस वजह से ये हुआ। और हाईजैकर्स की मेन डिमांड जो थी वो ये थी कि वो बलूचिस्तान में जो न्यूक्लियर टेस्ट होने वाला था उसे रोके, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको इससे नुकसान होगा, उन्हें ऐसा लगता था। बट इस पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या कहना था, पाकिस्तान गवर्नमेंट का कहना था कि जब भी न्यूक्लियर टेस्ट होगा उससे पहले वहाँ पर जो लोग हैं उन्हें निकाल के दूसरी सुरक्षित जगह पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन यही बात बलूचिस्तान के जो संगठन थे उनको पसंद नहीं थी। अब इधर कॉकपिट से जब वो सजाद चौधरी बाहर आते हैं तो अपनी डिमांड बताते हैं, तो ये जो तीनों पुलिस ऑफिसर जिनका नाम मैंने मेंशन किया है कैप्शन में, वो पहुँचते हैं प्लेन के अंदर हिम्मत करके। अब वहाँ पर क्योंकि जो हाईजैकर्स होते हैं उनको ये लगता है कि ये जो प्लेन के अंदर आए हैं ये हिंदुस्तानी पुलिस अफसर्स हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में पाकिस्तान हाई कमीशन से मीटिंग करना चाहते हैं दिल्ली में, उन्हें ये लगता है। तो अब वो लोग कहते हैं कि जो पुलिस अफसर आए रहते हैं उनका ये कहना होता है कि ठीक है, हमने वहाँ पे इत्तला कर दी है, मतलब बता दिया है, वहाँ से थोड़ा लोगों को आने में टाइम लग रहा है, तो जैसे ही वो आएंगे हम आपकी मीटिंग करवा देंगे। ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब तो फिर जो अफसर गुस्से होते हैं वो, क्योंकि हाईजैक की नज़र में हिंदुस्तानी अफसर होते हैं, तो होता क्या है, दोनों में थोड़ी सी मतलब दोस्ती हो जाती है, आपसी बातचीत जो होती है अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो हिंदुस्तान में लैंड किए हैं एज पर हाईजैकर। बट हाईजैक तो किए होते हैं पाकिस्तान में ही, और लैंड भी पाकिस्तान में ही होते हैं। उनको लगता है कि वो हिंदुस्तान में, तो वो जो तीनों अफसर होते हैं बहादुर अफसर पाकिस्तान के, वो जो एयरक्राफ्ट के अंदर घुसते हैं, एयरक्राफ्ट के अंदर जो भी लोग होते हैं उनको सुरक्षित देखते हैं, खाना वाना प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद होता क्या है कि वहाँ पे चालाकी से तीनों एक बार में ही तो वो तीनों हाईजैकर पे अटैक करते हैं और उनके हथियार छीन लेते हैं। जब वो उनके हथियार छीन लेते हैं तो वो बिना हथियार के कुछ नहीं कर सकते, और उन्हें फिर हथियार के बिना प्लेन से नीचे उतारा जाता है। नीचे उतारते हैं प्लेन से तो फिर पता चलता है कि उसमें कोई बम भी नहीं था। वो लोग जो बम की धमकी देते हैं उड़ाने से, वो फर्जी थी, कोई बम भी नहीं था उनके पास, वो सिर्फ हथियार लेके चढ़ते हैं। हथियार छीन लिया जाता है, उन लोगों को नीचे उतार लिया जाता है, और जो भी 27 यात्री थे, 27 यात्री जो भी थे उसके अंदर, उनको सुरक्षित उसी प्लेन से कराची रवाना कर दिया जाता है। बट इन सब सिनेरियो के बीच पाकिस्तान को अपने एयरपोर्ट में हिंदुस्तान का फ्लैग फहराना पड़ता है, जिससे पाकिस्तान अपने प्लेन को सुरक्षित कर सके, हिंदुस्तान दिखा सके। तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत प्राउड की बात है, और हिंदुस्तान इससे बहुत प्राउड फील करता है, क्योंकि दूसरे देश को भी हिंदुस्तान का फ्लैग रहना पड़ा। और बाकी सारी चीज़ें जो भी थी इसमें, ये मैंने आपको बताई। इसके बाद इस प्लेन को कराची के लिए सुरक्षित रवाना कर दिया जाता है, और ये प्लेन कराची के लिए सारी सवारियों को लेके चला जाता है। तो इस प्रकार ये सारा हाईजैक्स जो होता है क्यों होता है, ये होता है बलूचिस्तान में न्यूक्लियर टेस्ट को रोकने के लिए। तो आपको ये पूरा जो आर्टिकल था कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके बताएं, कैप्शन में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन और बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोस और भी लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।